हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज शेखर तनेजा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो एज वी ऑल नो, हम लोग अभी नेशनल इनकम पढ़ रहे हैं। पहली वीडियो में हमने स्टार्ट किया था नेशनल इनकम का पहला चैप्टर, दैट इज बेसिक इंट्रोडक्शन फॉर मैक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब हम लोग स्टार्ट करें द सेकंड चैप्टर, दैट इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। नाउ व्हाट इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम? कैसे हमारी इकोनॉमी के सर्कुलेशन में इनकम का फ्लो होता है, कैसे प्रोडक्शन होता है, कैसे कंजम्पशन होता है, कैसे पैसा बनता है, कैसे पैसे का फ्लो चलता है। तो उसके लिए एक बेसिक चीज हम लोगों को पता होनी चाहिए, इकोनॉमिक एक्टिविटी। नाउ व्हाट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी? आप लोगों को पता ही होगा, क्लास 11 में आपने पढ़ा है बिजनेस स्टडीज में। इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी है जिसके अंदर हम लोग बात करते हैं पैसा कमाने के लिए जो काम किया जाएगा उसको इकोनॉमिक एक्टिविटी कहा जाता है। एन एक्टिविटी विच इज डन टू अर्न मनी और प्रॉफिट्स। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में अगर हम लोग बात करें तो तीन बेसिक फैक्टर्स हम लोग यहां पे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो कोई भी प्रोड्यूसर मार्केट में अगर पैसा कमाने की बात करेगा तो सबसे पहला काम वो क्या करता है? प्रोडक्शन। नाउ व्हाट इज प्रोडक्शन? प्रोडक्शन मींस कन्वर्टिंग द रॉ मटेरियल इनटू द फिनिश्ड गुड्स। इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करना। अब ये प्रोडक्शन कर दिया, प्रोडक्शन करने के बाद वो प्रोडक्शन का होगा क्या? किसके लिए किया? कंज्यूमर्स के लिए। तो कंज्यूमर उसका क्या करेंगे? कंजम्पशन। तो एज अ टीचर, अब मान लेते हैं बीइंग एग्जांपल, ये कैमलिन का मार्कर है और कैमलिन वालों ने प्रोडक्शन किया इस मार्कर का। अब वो मार्केट में आया, बीइंग अ टीचर मैं उसको परचेज कर रहा हूँ क्योंकि मेरी नीड्स एंड वांट्स है। सो कंज्यूमर कंजम्पशन इज व्हेन अ पर्सन इज कंज्यूमिंग समथिंग, अ कंजम्पशन इज बीन डन टू सेटिस्फाई द नीड्स एंड वांट्स ऑफ अ कंज्यूमर। तो मेरी नीड है, बिकॉज आई वांट टू यूज इट, आई हैव टू यूज इट, तो मैं इसका क्या कर रहा हूँ? कंजम्पशन। अब कंजम्पशन के बदले में मैंने क्या दिया? दुकानदार को पैसा। दुकानदार से पैसा उस कैमलिन की कंपनी के पास गया होगा। अब वो कंपनी उससे क्या करेगी? उस पैसे से फर्दर इन्वेस्टमेंट करेगी, जिसको हम लोग कहते हैं यहां पे कैपिटल फॉर्मेशन, इन्वेस्टमेंट्स। जस्ट रिमेंबर इट, कैपिटल फॉर्मेशन का दूसरा नाम क्या है? इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट्स क्या होता है? जहां पे आप पैसा लगाते हो पैसा कमाने के लिए। तो उन्होंने जब कंपनी के पास वो गया, पैसा गया मार्कर के लिए, तो कंपनी उसके लिए फर्दर इन्वेस्टमेंट करेगी रॉ मटेरियल में। जैसे इंक खरीद ली, अंदर की रिफिल वाली फोम खरीद ली, प्लास्टिक खरीद लिया, मशीनरी खरीद ली, लेबर में इन्वेस्टमेंट हो गया। तो जो भी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट हो रही है कंपनी की, दैट इज व्हाट बीन डन एज कैपिटल फॉर्मेशन। और वो क्यों करी जा रही? ताकि कंपनी फिर से क्या कर सके? इस मार्कर का प्रोडक्शन कर सके। तो ये साइकिल चलती है, दैट इज व्हाट एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। कैसे पैसा कमाया जाता है? प्रोडक्शन किया, कंज्यूमर ने कंजम्पशन किया, प्रोड्यूसर को पैसा भेजा, प्रोड्यूसर उस पैसे से क्या करेगा? कैपिटल फॉर्मेशन। अब इसमें हम लोग डिटेल में जो मेनली हमने इस चैप्टर में पढ़ना है वो है हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम हम लोग पढ़ने वाले हैं। बेसिक हमारी जो इकोनॉमी है, हमारा जो पहले सिलेबस होता था उसमें हम लोग 4 सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी पढ़ते थे। कौन कौन से? हाउस होल्ड सेक्टर, बिजनेस सेक्टर, तीसरा आता है हमारा गवर्नमेंट, और चौथा आता है हमारा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मतलब हमारे देश को छोड़ के बाकी सारी दुनिया। तो पहले हम लोग चारों का सर्कुलेशन देखते थे, कैसे इनकम का फ्लो चारों सेक्टर्स में होता है। बट अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ जो सिलेबस में हमारे है फॉर सीबीएसई क्लास 12th, दैट इज हाउस होल्ड एंड बिजनेस सेक्टर। 2 सेक्टर्स के बीच में कैसे हमारा सर्कुलेशन होता है, कैसे हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम चलता है। इसके लिए आपको बेसिक पहले चीज पता होनी चाहिए, फैक्टर एंड ट्रांसफर का डिफरेंस। फैक्टर इनकम या ट्रांसफर इनकम क्या होती है? फैक्टर मींस जब आप 2 साइड ट्रांजैक्शंस कर रहे हो। फॉर एग्जांपल, मैं मार्केट में गया, मैंने ये मार्कर परचेज किया, बदले में मैंने पैसा दिया। अब वो दुकानदार की क्या है? फैक्टर इनकम, क्योंकि उसने बदले में कुछ दिया। इट इज अ 2 साइड ट्रांजैक्शन। आई बॉट समथिंग इन रिटर्न ऑफ द मनी। वेयरएज ट्रांसफर इनकम क्या होगी? जहां पे मैंने कोई गुड्स एंड सर्विसेज लिए नहीं, बट मेरे पास पैसा आ गया या मेरे से पैसा चला गया। तो इनकम के बारे में अगर बात करूं तो मेरे पास पैसा आ गया। फॉर एग्जांपल, मैं नानी के यहाँ रहने गया और नानी ने मुझे, मतलब जैसे होता है ना प्यार देना, तो वो प्यार दे दिया, लाइक 500 रुपये पकड़ा दिया, 1100 पकड़ा दिया। तो ये क्या है? ट्रांसफर इनकम। आई डिडंट पे फॉर इट, आई डिडंट गिव एनीथिंग रिटर्न इन रिटर्न, बट फिर भी वो पैसा मेरे पास आ गया। तो दैट इज व्हाट अ ट्रांसफर इनकम। बट ये ट्रांसफर इनकम्स कभी भी इकोनॉमी के अंदर नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होती, हमेशा होती फैक्टर इनकम। तो हम लोग फैक्टर इनकम के बारे में बात करेंगे।
तो सबसे पहले हाउस होल्ड सेक्टर बिजनेस सेक्टर को देता है फैक्टर सर्विसेज। अब ये फैक्टर सर्विसेज मतलब ऐसी सर्विसेज जिसके बदले में पैसा आएगा। अब ये सर्विसेज होती क्या है? ये है 4 तरह की यहां पे हमारी, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। तो लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, ये हमारे 4 फैक्टर सर्विसेज है। नाउ बिकॉज दे आर फैक्टर सर्विस दे हैज टू बी समथिंग इन रिटर्न। तो वो जो रिटर्न में बिजनेस सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर को देगा दैट विल बी नोन एज फैक्टर पेमेंट्स। तो लैंड के बदले में क्या जाता है? रेंट। लेबर को क्या मिलती है? वेजेस। कैपिटल पैसे के बदले में क्या जाता है? इंटरेस्ट। और एंटरप्रेन्योर क्या कमाता है? प्रॉफिट्स। तो ये इनके बदले में जो पैसा गया, लैंड के बदले में रेंट, लेबर के बदले में वेजेस, कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योर के बदले में प्रॉफिट्स। तो ये हमारी फैक्टर सर्विसेज के बदले में फैक्टर पेमेंट्स 2 सेक्टर्स के बीच में हुआ। अब इस सर्विसेज से बिजनेस सेक्टर ने क्या किया होगा? इन्होंने किया होगा प्रोडक्शन। और वो प्रोडक्शन बन तो गया बट दैट विल बी सोल्ड टू विच सेक्टर? हाउस होल्ड। दैट इज सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और सेल की है तो इन्होंने पेमेंट दी होगी अगेंस्ट द परचेज। तो हाउस होल्ड सेक्टर बदले में क्या देता है? बिजनेस सेक्टर को पेमेंट्स ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो पेमेंट्स दिया। अच्छा, यहां पे एक हमारा फाइनेंशियल सेक्टर और जुड़ जाता है जहां पे दोनों ही सेक्टर्स अपना अपना पैसा अपने अपने खातों में जमा कराते हैं। दैट इज देयर सेविंग्स। और बदले में वो उधार भी लेते हैं। दैट इज नोन एज बोरोइंग्स। तो ये हमारा 2 सेक्टर इकोनॉमी मॉडल हो गया बिटवीन हाउस होल्ड सेक्टर एंड बिजनेस सेक्टर। तो इसको कैसे डिटेल में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, ये पूरा जो फ्लो चार्ट है हम लोग ये बनाने के बाद देन विल एक्सप्लेन विद द स्टेप्स। लाइक हाउस होल्ड सेक्टर हैज गिवन फैक्टर सर्विसेज to the business sector. What are those factor services? You have to mention that. And then against the factor services, the business sector will give factor payments to the household sector. That is rent against land, wages against labor, interest against capital, and profits against entrepreneur. Then further on, the business sector, whatever they have produced, they will be selling the goods and services to the household sector, and in return, the household sector will pay back to the business sector. तो ये हम लोग एक बेसिक एक्सप्लेनेशन यहाँ पे हम लोग देंगे. So this is what our circular flow of income is. Now ये जो हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम हुआ, इसके अंदर 2 बेसिक फ्लोज हुए जिसको हम लोग कहते हैं रियल फ्लो और नॉमिनल फ्लो. तो अब ये रियल फ्लो और नॉमिनल फ्लो क्या है उसके बारे में बात करेंगे. यहां पे देखिए, सो रियल फ्लो, अभी जो हमने पीछे पूरा फ्लो चार्ट पढ़ा था, रियल फ्लो इज द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन द सेक्टर्स. जो हमारे जो सेक्टर्स हैं उनके बीच में गुड्स एंड सर्विसेज का जो फ्लो हुआ वो क्या है, रियल फ्लो. और उस गुड्स एंड सर्विसेज के बदले में जो पैसा गया उसे कहते हैं नॉमिनल फ्लो. और नॉमिनल फ्लो का दूसरा नाम क्या है, मनी फ्लो. रियल फ्लो का दूसरा नाम क्या है, फिजिकल फ्लो. So nominal flow is the flow of money between the sectors. Real flow is the flow of goods and services between the sectors. जैसे for example, land, labor, capital and entrepreneur. ये हमारे जो है ये रियल फ्लो है. गुड्स एंड सर्विसेज का जो फ्लो हमारा बीच में फैक्टर सर्विसेज विच इज बीन गिवन बाय द हाउस होल्ड सेक्टर टू द बिजनेस सेक्टर. नॉमिनल फ्लो इसके बदले में जो मनी गया, लैंड के बदले में क्या जाता है, रेंट. लेबर के बदले में वेजेस, कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योर के बदले में प्रॉफिट्स. तो ये है हमारा रियल फ्लो एंड नॉमिनल फ्लो. तो इसमें हमारे 3 पॉइंट्स बन के आते हैं. रियल फ्लो इज द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन द सेक्टर्स, वेयर एज नॉमिनल फ्लो इज द फ्लो ऑफ मनी बिटवीन द सेक्टर्स. रियल फ्लो इज ऑल्सो नोन एज फिजिकल फ्लो. नॉमिनल फ्लो इज ऑल्सो नोन एज मनी फ्लो. The examples we have here, that is land, labor, capital, entrepreneur, and in return they are giving the money, that is rent, wages, interest and profits. So that was the chapter. तो अब ये आपको डिटेल में पढ़ना है
दिस इज व्हाट, वैसे डिटेल में तो मैंने पढ़ा ही दिया, बट यू हैव टू गो थ्रू द नोट्स एंड बुक्स एंड वट एवर यू वांट टू स्टडी थ्रू. सो दीज आर द एक्सप्लेनेशंस, गो थ्रू इट. कोई क्वेरी हो, कॉमेंट डाउन, आई विल ट्राई टू रिप्लाई यू गाइज. थैंक यू सो मच. नमस्ते. स्टडी हार्ड.